ईशा, अविनाश आपके लिए वो खिलौना है जिसे आप जब मन चाहा चाबी दे दी और वो ताली बजाएगा, नाचेगा। रजत, अविनाश को ठरकी बोल रहा, आपको तो नहीं सुनना चाहिए था ना। साफ दिख रहा है आप अपनी गेम को अपनी दोस्ती से ऊपर रखती हो। अगर अविनाश भी आपकी तरह गेम खेलने लगा तो आपका क्या होगा? कशिश, सारा का जो आखिरी स्टेटमेंट है कि आप इस घर में अविनाश वाले इस टॉपिक को उछालना चाहती थी, ये सच है या झूठ? झूठ। झूठ? चलिए, आप फ्लर्ट कर रही थी और वो आपके साथ कैरी ऑन कर रहा था नॉर्मल। हाँ, तो लीडिंग हिम ऑन and he was just okay with it. I was flirting, no leading where? No, leading. You were leading this boy on. No, I wasn't leading. मुझे पता है, मैं I was just having plain fun and क्या that's पता है, जो हमने देखा है वो तो दिख ही रहा है ना यार। सर, जब ये स्टेटमेंट आ गई नॉमिनेशन रूम में कि ये आई थी मेरे पास एंगल बनाने, that line was bothering me कि बस इतना clear अरे कर एंगल दो। बनाने तो आप गई थी मैडम, फ्लर्ट आप कर रहे हैं, लीड आप कर रहे हैं, टीज आप कर रहे हैं और चीप वो। एक ही बात बताओ, आप फ्लर्ट करती हो तो वो फ्लर्टिंग, और सामने वाला फ्लेवर कहे तो वो एंगल। आज हम इस टॉपिक पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आपको ये टॉपिक उछालना था और इसलिए आप हर एक सर, इसमें मेरा क्या फायदा? ये मेरा नुकसान ही नुकसान है। Why would I want this to happen? यही तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। उस दिन शाम में जब मेरी यामिनी और ईडन से बात हुई, they told me कि तो ये ऐसा दिख रहा है। Just one second, sir, just one second. No, I'm not giving you that second, Kashish. Fine. I'm going to show you that, and don't be like that with me. बड़े प्यार से अदब से पेश आ रहा हूँ और ये मेरे साथ तो प्लीज ट्राई करो ही नहीं। जी सर। अविनाश के लिए आप 12वें दिन पर घर छोड़ने के लिए तैयार थी जी। जो कॉन्फिडेंस आपको अविनाश पर 12 दिन में आया था वो 80 दिन में कहाँ गायब हो गया? मतलब कि जरूर अविनाश में कोई खोट हो। सर, वो खोट शायद मुझ में थी और मुझे एक्चुअली उस बात का बहुत दुख है क्योंकि दो चीजें, एक मैं बहुत बुरा फील कर रही थी कि उसको वो एलिगेशंस लग रहे थे और मैंने शायद ये बात अविनाश से ही बोली थी कि मैं जिस लड़के को जानती थी वो एक टुक बात करके बात खत्म करता था, बट मैं समझी कि वो किस जगह चाहत को नहीं बुलाया यहाँ पर, ईशा को बुलाया। तो 80 दिन एक इंसान के साथ रहने के बाद आपको उसके कैरेक्टर की सही पहचान नहीं है तो ईशा बेसिकली आप इतनी पोजेसिव हैं कि सारा की एक लाइन सुनने के बाद आपने अविनाश से 4 सवाल पूछे और अविनाश ने क्लैरिफिकेशन भी दिए, लेकिन फिर भी आप उसको ग्रिल करती रही कि ये आपका राइट बनता है पूछने का कि व्हाट इज दिस कशिश एंगल जो मुझे नहीं पता है। सर, मैंने सिर्फ आप बड़ी क्लियर हो ना कि आप और अविनाश दोस्त हैं, तो फिर तो ईशा सच बताओ कि जो भी हमने देखा है उससे साफ पता चलता है कि अविनाश आपके लिए सॉरी टू से वो खिलौना है जिसे आप जब मन चाहा चाबी दे दी और वो ताली बजाएगा, नाचेगा। तो आपने बेसिकली अविनाश का मजाक बनाया। तो भाई, क्या ईशा को बचाने के लिए इस वीक सिर्फ एक इविक्शन किया गया, सिर्फ वो भी सारा का, जबकि कशिश का भी नंबर था? क्या नेक्स्ट वीक के लिए ईशा को बचाने के लिए ये किया गया है? चलो, इस पर तो अभी हम आगे बात करेंगे, लेकिन भाइयों, आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। जिस तरह से आप लोगों ने मेरे बर्थडे पर वीडियोस के कमेंट्स में, कमेंट बॉक्स में प्यार दिखाया है, बर्थडे विश किया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि यार हम जो कर रहे हैं, मतलब रिव्यू तो दे रहे हैं, इससे क्या ही फर्क पड़ता होगा लोगों को, लेकिन आज जो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में प्यार दिखाया, इससे लगा यार दिल खुश हो गया, सच में दिल खुश हो गया। बहुत तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, और शब्द नहीं है आप लोगों के प्यार को जो पाया है मैंने आज, उसको एक्सप्रेस कैसे धन्यवाद कहूँ मैं इसके लिए। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आप सभी का। तो जो बात कर रहे थे, जो टॉपिक है हमारा आज के वीडियो का, वो ये है कि इस वीक जो है अब तक सिर्फ एक इविक्शन की न्यूज आई है। वीकेंड का वार एपिसोड कंप्लीटली शूट हो चुका है, सलमान खान अपने घर जा चुके हैं पैकअप करके, और एक ही इविक्शन हुआ है, वो भी सिर्फ सारा आरफिन खान का। कशिश का क्यों नहीं हुआ? कशिश भी बॉटम 2 में थी,
तीसरे उसके उन दोनों के ऊपर में जो कि ईशा थी। जी हाँ, तो कशिश को क्यों बचाया गया है इस वीक? काफी सारे लोग तो ये बोल रहे हैं कि ईशा भी इस वीक में बॉटम 2 में थी, कशिश थोड़ा सा ऊपर निकल गई थी, इसीलिए सिर्फ एक ही इविक्शन किया है, ईशा को बचा दिए। लेकिन मुझे लग रहा है इस वीक का ऐसा नहीं है सीन, नेक्स्ट वीक को सोचते हुए बिग बॉस ने ये किया है। बहुत से लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, जबकि अभी 10 लोग घर के अंदर है और सिर्फ एक इविक्शन, जबकि कुछ 2 हफ्तों बाद आपका फिनाले होने वाला है, 10 लोग घर के अंदर है और एक इविक्शन कर रहे हैं आप, तो ये कहीं ना कहीं सवाल तो उठाए गए। और क्यों ये सिर्फ एक ही इविक्शन हुआ है? चाहत को बचा लिया था चुम ने टाइम गॉड बनने के बाद, और उस वजह से क्या हो गया कि भाई अविनाश, रजत और विवियान, ये 3 के बाहर होने कोई चांस नहीं। बचे बॉटम 3 ईशा, कशिश और सारा तो बॉटम में थी, एकदम लास्ट थी। लास्ट में ये कहा जा रहा है कि कशिश और ईशा में एकदम मतलब कड़ी टक्कर हो गई थी। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि वो बॉटम 2 में पहुंच चुकी थी ईशा, इसीलिए उसको बाहर नहीं निकाला है, सिर्फ सारा को निकाला है। तो और मेरा तो मानना यह है कि इसलिए कशिश को इस वीक नहीं निकाला, इसलिए डबल इविक्शन नहीं किया है कि नेक्स्ट वीक जो है कोई ना कोई तो बकरा चाहिए ना जिसको काटा जाए। तो और अगर ये भी इस वीक में भी ये इस बकरे को निकाल दिया था कशिश को, तो फिर जो है ईशा के ऊपर अगले वीक में तो फिर तलवार सीधे आनी ही है, क्योंकि नॉमिनेट होने के फुल चांस है, क्योंकि भाई टाइम गॉड है इस वक्त चुन दरान, और ये जब नॉमिनेट करेंगे, इनको नॉमिनेशन की पावर मिलेगी, कहीं ना कहीं कोशिश होगी कि ईशा फिर से नॉमिनेशन में आ जाएगी। अगर वो नॉमिनेशन में आती तो फिर उसके पूरे क्लियर चांस हो जाएंगे, क्योंकि ना तो अब सारा है ना कशिश रहेगी बॉटम में। अगर इस वीक में निकाल दिए जाते तो फिर कौन रहता है? ईशा ही रहती ना बॉटम में, क्योंकि वोटों के आधार पर चाहत भी बहुत स्ट्रांग है उससे, तो किसके ज्यादा चांस थे? ईशा के ही सबसे ज्यादा चांस होते। तो इसीलिए जो है बलि के बकरे को इस वीक से उस वीक में शिफ्ट कर दिया गया, जो कि कशिश है उसे उस वीक में शिफ्ट कर दिया गया, ताकि उस वीक में काटा जाएगा अगर ईशा फंस जाती है निकलने वाले चांस में। कहीं ना कहीं मेकर्स का एक बहुत ही गंदा सा ये खेल अभी यहाँ समझ में आ रहा है, क्योंकि इस वीक में यार डबल इविक्शन के फुल चांस थे और माना भी यही जा रहा था, इंटरनली यही सब चल रहा था। और लेकिन जो लास्ट में वोटिंग चेंजेस हुए, ट्रेंड चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये कहीं ना कहीं गेम खेला गया है और कशिश को फिर बचा लिया गया है इस वीक के बाहर होने से, क्योंकि ईशा को इन्हें कहीं ना कहीं इस वीक में तो बचा ही लिया, इन्होंने बाहर नहीं निकाला। अगर बॉटम 2 में आ गई थी तो भी बाहर नहीं निकाला, सिर्फ सारा को निकाल दिए। अगर नेक्स्ट वीक का भी अगर ऐसे ही कोई सीन बनता है तो कोई ना कोई तो बकरा चाहिए, तो इसीलिए कशिश को इन्होंने बचा के आगे के वीक के लिए प्रमोट कर दिया है। ये पूरा का पूरा सीन यही समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर कशिश और सारा अगर निकल जाते तो फिर देखिए कौन बचता है। फिर बचती चाहत, फिर बचती शिल्पा और फिर बचती ईशा और श्रुति का। यही मतलब गर्ल्स वाले साइड में देखा जाए तो यही कमजोर कड़ियां हैं। बाकी जो मेल साइड है उसमें तो जितने भी मेल कंटेस्टेंट बचे हैं सभी के सभी स्ट्रांग है। विवियान स्ट्रांग है, रजत स्ट्रांग है, करण स्ट्रांग है, अविनाश स्ट्रांग है, फिर और कौन बचा? फिर यही तो 4 है। इन लोग के सामने किसी फीमेल कंटेस्टेंट का वोट के बेस पे जीत जाना तो पॉसिबल है नहीं, और चुम तो इस बार नॉमिनेट होना नहीं है। तो 4 ये लड़कियां हैं। अगर ये नॉमिनेशन और ऊपर से चुम टाइम गॉड है, इसके पास नॉमिनेशन की पावर होगी, ये कोशिश करेगी कि शिल्पा बच जाए, श्रुति का बच जाए, नॉमिनेशन में ना आए। अगर नॉमिनेशन में ये दोनों बच जाते हैं, श्रुति का और शिल्पा, किसी तरह से, तो फिर चाहत आएगी। अगर चाहत भी बच जाती है तो ईशा जो है अकेली जो है मेल कंटेस्टेंट के साथ में फिर नॉमिनेट होगी, तो फुल चांस होंगे कि ईशा ही बाहर हो। अगर चाहत के साथ भी रहती है तो भी फुल चांस है कि ईशा ही वोटिंग के आधार पर बाहर होगी। अगर डबल इविक्शन करते तो चाहत भी जाएगी, लेकिन सब बॉटम में तो यही है, इसी का तो कंफर्म रहेगा। इसीलिए जो है कशिश को बलि के बकरे के तौर पर आगे शिफ्ट किया गया है, ताकि ये सारा सिचुएशन, ये सिनेरियो अगर बनता है कि ईशा नॉमिनेशन में आती है स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के सामने, तो उससे उस बलि के बकरे को काटा जाए जो कि कशिश है, और ईशा को बचाया जाए। क्योंकि ये बहुत ही गंदा सा खेल जो है अब ये समझ में आ रहा है। भाई ये और भी लोगों को समझ में आ रहा होगा, और भी शायद रिव्यूअर्स ने ये कहा हो। काफी लोग तो ये कह रहे हैं कि इसी वीक में ईशा के चांस थे, इसीलिए बचा लिया गया है, इसीलिए एक ही इविक्शन किया गया है, दूसरा नहीं किया गया। लेकिन मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक के लिए जो है एक इविक्शन किया गया है, कशिश को इसलिए प्रमोट किया गया है। आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।